राजधानी पटना से सटे शाहपुर जगनपुरा रोड से भोगीपुर जाने वाले रास्ते में शिशु रोग और आंखों के अस्पताल वृंदावन हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रविकांत ने बताया कि इस हॉस्पिटल में बच्चों से संबंधित बीमारियों के अलावा ओपीडी, आईसीयू, नॉर्मल सर्जरी से लेकर आंखों के इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन तक की सुविधा लोगों को मिलेगी और वो भी काफ़ी कम कीमत में। जहां एक तरफ कई अस्पताल में लोगों को इलाज के नाम पर ठग लिया जाता है, अत्यधिक पैसा लिया जाता है, तो वहीं इस अस्पताल में अगर इलाज सिर्फ जांच तक और दवा तक ही सीमित होगी तो मरीजों को उनकी सहूलियत के अनुसार इलाज किया जाएगा और अस्पताल में पैसे अत्यधिक लेने के नाम पर उन्हें ठगा नहीं जाएगा। तो वहीं इलाज के लिए उन्हें बार बार अस्पताल आने की भी आवश्यकता नहीं होगी और ना ही लोगों को इससे परेशानी उठानी पड़ सकती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर इलाज के लिए बच्चों की बात करें तो बच्चों को इलाज के साथ साथ वहाँ पर खेलने, खाने से लेकर कई अन्य तरह की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आँखों के इलाज के बाद वहाँ आपको चश्मा लेने के लिए भी इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी और आने वाले बच्चों, मरीजों को भी वहाँ पर परेशान नहीं होंगे। या कुल मिलाकर यूँ कहा जाए कि पटना के और उसके आसपास के इलाके के लोगों के लिए सबसे अच्छी और सस्ते इलाज की सुविधा इस अस्पताल में उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ क्या आगे खास बता रहे डॉक्टर रविकांत, चलिए सुनाते हैं। ये जो वृंदावन हॉस्पिटल जो कि भोगीपुर रोड शाहपुर जगनपुरा में अवस्थित है, ये मेरे पुराने हॉस्पिटल का विस्तारित स्वरूप है, जिसमें हम वो सारी सुविधाएं जो वहाँ पे नहीं दे पा रहे थे वो भी यहाँ पे दे पाएंगे। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जिसमें प्रमुख रूप से पेडियाट्रिक, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन की संबंधित सुविधाएं दी जाएगी। पेडियाट्रिक्स में यहाँ पे पेडियाट्रिक्स ओपीडी चलाएंगे, जो मैं चलाऊंगा, और इसमें ओपीडी के अलावा वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, इंडोर की सेवाएं रहेगी, एनआईसीयू की सुविधा रहेगी, पीआईसीयू की सुविधा रहेगी, पीडियाट्रिक सर्जरी की सुविधा रहेगी। इसके अलावा नेत्र रोग विभाग में नेत्र रोग से संबंधित ओपीडी की सेवाएं रहेंगी, ऑप्टिकल चश्मे की सारी सुविधाएं रहेगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंखों से संबंधित अन्य जो ऑपरेशन हैं वो सारे ऑपरेशन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इसके अलावा एक जनरल सर्जरी विभाग के भी जो चिकित्सक हैं वहाँ राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहेंगे, इसलिए जब सामान्य सर्जरी से संबंधित सारी ऑपरेशन यहाँ पे की जाएगी और उसके अलावा परामर्श यहाँ पे मिलेगा। ये अस्पताल बेसिकली इस उद्देश्य से बनाया गया है कि यहाँ पे लोगों को एक क्वालिटी केयर एक छत के नीचे दिया जाए और ये केयर रिजनेबल केयर दिया जाएगा, जो कि पेशेंट की जितनी आवश्यकता है उस अनुसार ही उसकी सेवा की जाएगी। अगर किसी को सिर्फ ओपीडी से इलाज करके ठीक किया जा सकता है तो वहाँ पे सिर्फ ओपीडी से ही हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल बेस्ड ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया जाएगा और सिर्फ रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन ही कराए जाएंगे। अननेसेसरी के इन्वेस्टिगेशन नहीं किए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जाएगा जिनका इलाज के लिए भर्ती करना आवश्यक है, और उतने ही दिन के लिए भर्ती करेंगे जितने दिन में उनके इलाज करना संभव हो पाएगा। अगर किसी को वार्ड में इलाज करने से अगर वो ठीक किया जा सकता है तो उसे वार्ड में भर्ती किया जाएगा। अननेसेसरी का एनआईसीयू या आईसीयू में भर्ती करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। अगर किसी को आईसीयू में भर्ती करना भी पड़ा तो वो उतने ही समय के लिए होगा जितना कि उतना दिन आईसीयू में रखना उसके लिए आवश्यक है। तो ये एक पूरा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन का गैप नहीं है। हर चीज़ जो भी हम पेशेंट के साथ करेंगे वो उसके अटेंडेंट से डिस्कस करेंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि इतना इलाज करने की आवश्यकता क्यों है, और जो आवश्यकता है उतना हम इलाज ज़रूर करेंगे, और उसके अलावा अलग से कुछ एक्स्ट्रा इलाज करने का प्रयास यहाँ अस्पताल में नहीं किया जाएगा। एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बिल्डअप करने का प्रयास करेगा, जिसमें कि अंत में डॉक्टर और पेशेंट दोनों संतुष्ट होकर के इस हॉस्पिटल से बाहर जाए। यहाँ की मेडिकल इलाज धीरे धीरे काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के भी कॉस्ट काफ़ी आते हैं, हॉस्पिटल का रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और जो ट्रीटमेंट है उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज करना पड़ता है। तो कुछ बेसिक नेसेसिटी है उसको तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें जो भी रिजनेबल हो पाएगा हम लोग अपनी मार्जिन को कम करके उसमें कम से कम में इलाज करने का व्यवस्था करेंगे। जनरल वार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है, तो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनका फाइनेंशियल बर्डन कम आए, इसका पूरा ख्याल हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। पर ये सारा कुछ हमें अपनी क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ किए बिना करना है। आयुष्मान भारत की भी सुविधा है। आयुष्मान भारत के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, व्यवस्था की जा रही है, हमने एप्लीकेशन लगा दिया है। जैसे ही मिल जाएगा उसमें हम इसमें आयुष्मान भारत की ही सेवाएं देने लग जाएंगे। उम्मीद है बहुत जल्द ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
जहाँ तक हम मेट्रो शिफ्ट की बात करें तो पटना में हॉस्पिटल की कमी नहीं है। इनफैक्ट हर चौथा पाँचवां बिल्डिंग आपको हॉस्पिटल दिख जाएगी। मैं खुद 15 साल से एक प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है कि जो आज के डेट में जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उसमें अधिकांशतः का जो खर्च है वो जनमानस के अफोर्डेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं किसी को ये जानता नहीं कि उनका खर्च इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे वो जेन्युइन बहुत हद तक प्रतीत नहीं होता है। तो मैं खुद इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि इसको कितना तक कम किया जा सकता है। मैं जब खुद ट्राई नहीं कर लूँ तब तक किसी के ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा। पर हम एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करना चाह रहे हैं जिसमें हमें लग रहा है कि हम कम से कम 30-40% तो कॉस्ट को जरूर डिक्रीज कर पाएंगे और कम से कम उस तरह के इलाज से जरूर लोगों को बचा पाएंगे जो लोग की गलत इलाज और गलत जांच के चक्कर में पड़ करके अपनी बीमारी को और बढ़ा लेते हैं। तो उस तरह का इलाज से बचाना है लोगों को और एक प्रयास करना है क्योंकि हम अपना डिसीजन दूसरों पे नहीं थोप सकते। इसलिए मुझे खुद का एक सेटअप बनाना था जहाँ पर हम इसको एज एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रूव करके दिखा पाएँ ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। किसी को कह करके हम दूसरे से वो काम नहीं करवा सकते। मुझे वो खुद करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये अपना खुद का सेटअप बनाया। ये पेशेंट के मन में ये डर वाजिब भी है क्योंकि देखिए आदमी डरता क्यों है, क्योंकि अगर उसके मन में कोई पहले से कोई सा इम्प्रेशन पड़ा हुआ है, उसने किसी को देखा है कि वो आदमी वहाँ भर्ती हुआ, उसका इतना का बिल आ गया या उसने सुना है कि इतना इतना का बिल आ गया, तो इसलिए एक डर एक स्वाभाविक रूप से उसके मन में आ जाता है। क्योंकि हर बड़ा सेटअप आपको जो है बड़ा बिल देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि उस संचालक की सोच क्या है और वो किस मंशा से इस हॉस्पिटल को लेके आए हैं मार्केट में। मैं चूँकि एक चिकित्सक हूँ इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी जो है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है और बीमारी का इलाज है। क्योंकि पेशेंट जो ठीक होके जाता है ना, वो जो एक डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन देता है ना, वो सिर्फ डॉक्टर महसूस कर सकता है। पैसे से आप उस सेटिस्फेक्शन को खरीद नहीं सकते। अधिकांश हॉस्पिटल यहाँ पे जो है वो नॉन मेडिको चला रहे हैं या फिर जो मेडिको भी चला रहे हैं उन्होंने उसको एक मैनेजमेंट टीम को उसे दे रखा है। तो मैनेजमेंट टीम जो है वो